गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम गुंजन चौहान। हाउ आर यू ऑल। मैं आशा करती हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे घर पर। आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, एकता वही भली। इस कविता में कवि हमें बताना चाहते हैं कि एकता जो होती है उसमें बहुत ताकत होता है, बल होता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने हमको उसका एकता का महत्व समझाया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आती है वर्षा की बूंदें, अलग अलग पर वे सब मिलकर भर देती हैं ताल तलैया, बहती धार नदी की बनकर। जब वर्षा की बूंदें आती है तो कैसी आती है? अलग अलग आती है, लेकिन सभी वर्षा की बूंदें मिलकर क्या कर देती है? जो हमारे छोटे बड़े तालाब रहते हैं उन्हें भर देती है। बहती धार नदी की बनकर, और पानी की धार बनकर नदियों में बह जाती है। पेड़ पेड़ पत्ते पत्ते को जी भर भर नहला देती है, गर्मी की मारी धरती का हरा भरा मन कर देती। जब वर्षा आती है तो जो हमारे पेड़ पत्ते रहते हैं सभी को जो क्या कर देती है? नहला देती है। गर्मी की मारी धरती का, जो हमारी गर्मी में जो धरती तपती है उसे भी ठंडा कर देती है, हरा भरा मन कर देती है, हरियाली कर देती है और प्रसन्न कर देती है, खुशहाली ले आती है। लेकिन कभी कभी मिलकर वे रूप बाढ़ का भी ले लेती, बस्ती की बस्तियां डुबोकर अपने संग बहा ले जाती। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो वो क्या करती है? बाढ़ का भी रूप ले लेती है, जिससे बस्ती मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं वो बस्तियाँ डुबो कर ले जाती है बाढ़ अपने संग, और जहाँ बाढ़ जाती है वो अपने संग बस्तियाँ भी ले जाती है। बल है बहुत एकता में, वह हित अनहित दोनों कर सकती, किंतु एकता वही भली जो सबके हित का कारण बनती। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि एकता जो होती है वो दोनों टाइप की होती है। एकता में किसी का लाभ भी होता है तो किसी की हानि भी होती है, लेकिन कवि कहते हैं कि वही एकता अच्छी होती है, वही एकता भली होती है जिसमें सभी की अच्छाई हो, जिसमें सभी की भला हो, वही एकता अच्छी होती है। अर्थ जाने में आपको कठिन शब्दों के अर्थ दिए हैं। कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ से देख सकते हैं। सारांश में हमको कविता के बारे में बताया गया है। पाठ संदेश में कवि हमें यही कहना चाहते हैं कि हमें मिलकर वही काम करना चाहिए जिसमें दूसरों की भलाई हो। अनमोल वचन में कवि हमसे कहना चाह रहे हैं, अकेले हम जितना हासिल नहीं करते जितना हम साथ मिलकर हासिल कर सकते हैं। मानक चिन्ह में हमें बताया है कि हम पत्ते मतलब जो है वो दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार संग भी दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है और किंतु भी दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। पेड़ पौधों पर वर्षा का क्या प्रभाव होता है? तो पेड़ पौधों पर वर्षा का क्या प्रभाव होता है? पेड़ पौधे जो हैं वो वर्षा से हरे भरे हो जाते हैं और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। बाढ़ कब आती है? जब अधिक वर्षा हो जाती है तब बाढ़ आती है। कवि ने किस एकता को भला कहा है? कवि ने उस एकता को भला कहा है जिसमें दूसरों की भलाई हो। लिखित वर्षा होने पर धरती पर क्या बदलाव आता है? वर्षा होने पर क्या क्या बदलाव आता है? सभी नदी तालाब सब में पानी भर जाता है। पेड़ पौधे जो रहते हैं वो धुलकर सुंदर हो जाते हैं। गर्मी से परेशान सब लोग खुश हो जाते हैं, है ना। बाढ़ आने से क्या नुकसान होता है? बाढ़ आने से जो बस्तियां रहती है वो अपने साथ बहाकर ले जाती है। एकता के बल पर क्या क्या हो सकता है? एकता के बल पर हम बड़े बड़े काम सरलता से कर सकते हैं और देश को उन्नति की राह पे ले जा सकते हैं। सही उत्तर चुनें।
हरा भरा मन कर देती है, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? हरा भरा मन कर देती है मतलब प्रसन्न कर देती है, तो धरती का मन प्रसन्न कर देती है, ये ऑप्शन जो है वो आएगा। कवि किस एकता की बात कर रहे हैं? कवि वर्षा की बूंदों की एकता के बारे में बात कर रहे हैं। जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है? सोचकर आपस में चर्चा करें। जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जल के बिना हम ना खाना पका सकते हैं, ना नहा सकते हैं, ना सिंचाई कर सकते हैं, तो जल हमारे लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। बोलते हैं ना, जल ही जीवन है। तो आप भी अपने मम्मी पापा से इस बिंदु पर चर्चा कीजिए। दिए गए शब्दों के दो दो नाम लिखिए। अब हमें यहाँ पर दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताने हैं। जैसे पेड़, पेड़ का क्या होगा? वृक्ष और तरु। ऐसे ही पत्ता, पत्ते का क्या होगा? पत्र एंड पल्लव। ऐसे ही ताल का होगा तालाब और सर। वर्षा का क्या होगा? बरसात और बरखा। ये है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है वर्णमाला के स्वर। यहाँ पर आपको स्वर दे रखे अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, बड़ा ए या आई, ओ और औ। आती में आ का स्वर आ रहा है तो हमें आ पे सर्कल करना है। इसी प्रकार एकता में ए, तो ए पे सर्कल। गई में बड़े ई, अलग में अ, ऋतु में री, औस में ओ, ऐनक में ए, ऊपर में बड़ा ऊ। इसलिए में देखिए दो स्वर आ रहे हैं, ई भी आ रहा है छोटा ई और ए का भी स्वर आ रहा है, तो दोनों पे सर्कल आएंगे। उसे में ऊ और औरत में औ, तो इन पे आपको सर्कल करना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। दिए गए शब्द के अंतिम वर्ण से नया शब्द बनाकर शब्द लड़ी पूरी करें। जैसे आपको यहाँ पर क में बताया गया है कि ताल है, तो ताल का आखिरी शब्द कौन सा है? ल, तो ल से हमने लड़की बनाया है। लड़की का लास्ट आखिरी शब्द की है, तो की से हमने कीमत बनाया है। कीमत का आखिरी शब्द त है, तो त से हमने तस्वीर बनाया है। तस्वीर का आखिरी शब्द क्या है? र, तो र से हमने रस बनाया है। उसी प्रकार रस का आखिरी शब्द क्या है? स, तो हमने स से सफ़ेद बनाया है। इसी प्रकार मैंने सभी करे हुए हैं, आपको भी इसी प्रकार ये करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोष्ठक में दिए गए प्रश्न शब्दों के बहुवचन बनाकर खाली स्थान में भरें। ये जो कोष्ठक में हमें दिए हुए शब्द हैं, इनके हमें बहुवचन बनाने हैं। पेड़ के, अब पत्ता तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि एक ही पत्ता होता है और पेड़ पे तो बहुत सारे पत्ते होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पेड़ के पत्ते सूख रहे हैं। वर्षा की, अब वर्षा की एक बूंद तो आती नहीं है, बहुत सारी बूंदें आती है, तो वर्षा की बूंदें आसमान से गिर रही है। बाढ़ में कई, एक बस्ती थोड़ी ना डूबती है, कई बस्तियाँ डूब जाती है, तो बस्तियाँ पानी में डूब गई। वर्षा ऋतु में गड्ढे पानी से भर गए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। यदि वर्षा ना हो तो धरती पर रहने वाले जीवों की क्या दशा होगी? सोचकर लिखें, या आप अपनी मम्मी पापा से चर्चा कीजिए और आप लिखिए कि वर्षा नहीं होने पर जीवों की क्या दशा होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इंद्रधनुष कैसे बनता है? आप सभी को पता है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, आप सभी ने इंद्रधनुष देखा भी है। उसमें कितने रंग होते हैं, आप सभी ने पढ़ा भी है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। इस विषय में जानकारी प्राप्त करें। इस विषय की आपको तो जानकारी प्राप्त है पहले से, और एक परियोजना तैयार करें। यहाँ पर आप एक इंद्रधनुष बनाएं। धन्यवाद।